हेलो एवरीवन। तो हमने चार्ज कंजुगेशन का जो स्पिन ज़ीरो फील्ड में उसका एप्लीकेशंस देख लिए थे। अब हम देखेंगे चार्ज कंजुगेशन इन डिराक फील्ड, है ना। तो देखिए, चार्ज कंजुगेशन इज़ अ डिस्क्रीट transformation that reverses the signs of all non-zero generalized charges of a given particle, converting each into corresponding anti-particle, है ना। पार्टिकल को किस में कन्वर्ट कर देगा? एंटी पार्टिकल में। आज द एंटी पार्टिकल कॉन्सेप्ट इज अननोन in the non-relativistic quantum mechanics. The language of relativistic quantum mechanics field theory is the only one suited to its starting. Okay, तो देखिए, ये डिराक फील्ड में एप्लीकेशन है। सो डिराक इक्वेशंस तो पता होना चाहिए, है ना। तो देखिए, कंसिडर द कोवेरिएंट। हमने यहाँ पर कौन सा फॉर्म लिया है? कोवेरिएंट फॉर्म। कोवेरिएंट फॉर्म ऑफ डिराक इक्वेशन वो क्या होता है? आई गामा म्यू डेल म्यू माइनस एम साई इक्वल्स टू 0. सो दिस इक्वेशन डज नॉट रिप्रेजेंट द चार्ज ऑफ द पार्टिकल। तो यहाँ पर ये वाला इक्वेशन चार्ज को रिप्रेजेंट ही नहीं करता, है ना। तो अब हम क्या करेंगे? टू शो द एग्जिस्टेंस ऑफ चार्ज, क्योंकि ये वाला टॉपिक चार्ज कंजुगेशन का है ना। सो वी पुट द पार्टिकल इन एन एक्सटर्नल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड। अब हम क्या करेंगे? हमको चार्ज को लाना है, इसलिए हम क्या करेंगे? पार्टिकल को एक्सटर्नल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड में रखेंगे। तो अब क्या हो जाएगा? देखिए, आई गामा म्यू, यहाँ पर वही था ना। देखिए, आई गामा म्यू डेल म्यू। तो अब हमने लिख दिया आई गामा म्यू डेल म्यू माइनस आयोटा ई डिवाइडेड बाई सी ए म्यू माइनस ऑफ एम साई। ठीक है। तो ये वाला पार्ट, ये जो देख रहे हो ना, ये वाला पार्ट, दिस इज़ एक्स्ट्रा पार्ट। और ये क्यों आया? हमने पार्टिकल को कहाँ रख दिया? एक्सटर्नल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड में रख दिया। सो ये जो ई है, ये पार्टिकल का चार्ज को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे? अंडर चार्ज कॉन्जुगेशन वी हैव टू चेंज द साइन। हमको क्या करना है? सिर्फ और सिर्फ साइन को चेंज करना है चार्ज कंजुगेशन में। ऑफ ई किसका करेंगे? ई का करेंगे। एंड साई को लिख देंगे साई टू द पावर सी। तो देखिए, ई हो गया माइनस ई और साई हो गया साई टू द पावर सी, राइट। तो अब हम बोल सकते हैं वेयर साई सी स्टैंड्स फॉर चार्ज कॉन्जुगेशन स्टेट। साई सी का मतलब क्या है? वो रिप्रेजेंट कर रहा है चार्ज कॉन्जुगेशन स्टेट को। ओके। उसके बाद the invariance of Dirac equation under charge conjugation holds if one can find psi c such that। अब हम क्या करेंगे? यहाँ पर माइनस साइन था, आपको याद होगा, लेकिन हमने अभी अभी चेंज किया, ई को माइनस ई लिख लिए। तो यहाँ पर साइन क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा, है ना। और हम साई को किस में लिख देंगे? साई सी में लिख देंगे। ठीक है ना। बस इतना ही हमने इक्वेशन 2 का जो पार्ट था वही चेंज करके हमने इक्वेशन 3 बना लिया, है ना। और कुछ नहीं, सिर्फ ई के जगह पर हमने लिख दिया माइनस ई और साई सी, साई के जगह पर लिख दिया साई सी, राइट। सो बाय री राइटिंग द इक्वेशन 2 अब हम क्या करेंगे? वही म्यू को हम तोड़ सकते हैं ना, 0 एंड के फॉर्मेट में, वही करेंगे हम। देखो, अब हम इसको लिखेंगे आई गामा के डेल साई अपॉन डेल एक्स के प्लस आयोटा गामा नॉट डेल साई अपॉन डेल एक्स नॉट माइनस एम साई प्लस ई बाई सी गामा म्यू ए म्यू साई, राइट।
तो ये हमने किसको लिख दिया, इक्वेशन 2 को रीराइट करके यहाँ पर लिख लिए। यहाँ तक हो गया। सिर्फ हमने क्या किया है, जहाँ पर म्यू था उसको हम के और 0 में लिख लिए। ओके, उसके बाद देखिए अब हम क्या करेंगे, टेकिंग कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट ऑफ एबव इक्वेशन, यानी कि जहाँ साई को साई डैगर हो जाएगा, यहाँ पर गामा के डैगर हो जाएगा, साई डैगर, फिर से साई नॉट का डैगर, साई डैगर, ए म्यू डैगर, साई डैगर, गामा म्यू डैगर। तो कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट मतलब हम सब में क्या लेंगे, डैगर ले लेंगे। ओके, तो जहाँ पर भी डैगर होगा वो साइन चेंज हो जाएगा, माइनस गामा के यहाँ पर हो जाएगा। और ये वाला गामा नॉट एज इट इज़, क्योंकि हमको पता है क्या गामा नॉट का जो डैगर है दैट इज़ इक्वल्स टू गामा नॉट, इसमें साइन में चेंजेस नहीं आएगा, ठीक है ना। और किसी में भी चेंजेस नहीं आया है, दिस टर्म एज इट इज़। ओके, इसके बाद देखिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये वाला नेगेटिव और ये वाला नेगेटिव मिलकर यहाँ पर क्या आ गया, पॉजिटिव आ गया, ठीक है। उसके बाद देखिए और ये वाला पार्ट एज इट इज़, इसमें चेंजेस नहीं हुआ है, ठीक है ना। अब हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे गामा नॉट फ्रॉम राइट में से, यानी कि यहाँ से राइट में से हम मल्टीप्लाई करेंगे गामा नॉट को। तो यहाँ पर भी देखो गामा नॉट आ गया, यहाँ पर भी गामा नॉट और यहाँ पर भी एक गामा नॉट आ गया। अब हम लिखेंगे यहाँ पर देखिए ए म्यू डैगर की जगह पर ए म्यू, गामा म्यू डैगर की जगह पर माइनस गामा म्यू, और वैसे ही यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, गामा के गामा नॉट के जगह पर माइनस गामा नॉट गामा के, और गामा नॉट गामा म्यू के जगह पर माइनस गामा म्यू गामा नॉट लिख देंगे, ठीक है ना। ये सब हम किस में करेंगे, इस इक्वेशन में, है ना। ये वाला पुट करना है, ये सारे के सारे एक्सप्रेशंस हमको पुट करना है ना। देखिए आगे क्या होगा, इसके बाद देखो द एबव एक्सप्रेशन कैन बी रिटेन एज, अब हम क्या लिखेंगे, माइनस आयोटा डेल साई डैगर डेल एक्स के, गामा नॉट गामा के, माइनस आयोटा डेल साई डैगर डेल एक्स नॉट, गामा नॉट माइनस एम साई डैगर गामा नॉट, प्लस ई बाई सी ए म्यू साई डैगर गामा नॉट गामा म्यू इज इक्वल्स टू 0। जस्ट इसको ही पुट करना है और कुछ नहीं, है ना। समझ में आया सबको। अब हम इसके जगह पर ए म्यू डैगर के जगह पर ए म्यू लिख लिए, गामा म्यू डैगर के जगह पर देखिए गामा म्यू डैगर कहाँ पर है, यहाँ पर, इसके जगह पर हमने माइनस का गामा म्यू लिख लिए। वैसे ही गामा के गामा नॉट यहाँ पर है ना, गामा के गामा नॉट, इसके जगह पर हमने लिख दिया क्या, माइनस गामा नॉट गामा के। वैसे ही गामा नॉट गामा म्यू, गामा नॉट गामा म्यू के जगह पर हम क्या लिखेंगे, माइनस का गामा नॉट गामा म्यू लिख देंगे, ठीक है ना। क्योंकि यहाँ पर एक माइनस का गामा म्यू आएगा, तो इस माइनस का गामा म्यू और प्लस का गामा म्यू और गामा नॉट के जगह पर हम लिखेंगे ये वाला माइनस गामा म्यू गामा नॉट। सिर्फ इस एक्सप्रेशन में ये वाला जो पार्ट है ना, इसको याद रखना, ये वाला पार्ट चेंजेस में आ जाएगा, ठीक है। अभी देखिए यहाँ तक हो गया था, तो उसके बाद देखिए अब हम क्या करेंगे, जहाँ पर साई डैगर गामा नॉट होगा उसके जगह पर हम लिख देंगे साई का बार। तो यहाँ पर भी एक साई बार आ जाएगा, यहाँ पर भी एक साई बार आ जाएगा, यहाँ पर भी साई बार और यहाँ पर भी साई बार, क्योंकि देखो यहाँ पर साई
साइड अगर गामा नॉट है, यहाँ पर भी साई बार गामा नॉट है, यहाँ पर भी साई बार गामा नॉट है और यहाँ पर भी साई बार गामा नॉट है, ठीक है ना। तो हमने उसके जगह पर क्या लिख दिया, साई बार लिख लिए। उसके बाद देखो, उसके बाद हम क्या करेंगे, इन दोनों को इन दोनों को कंबाइन करके हमने म्यू में कन्वर्ट कर दिए, क्योंकि म्यू किसके जगह पर हम लिख सकते हैं, 0 के, है ना। इन दोनों के जगह पर हमने इन दोनों को कंबाइन करके माइनस आयोटा डेल म्यू साई बार गामा म्यू लिख दिया, माइनस एम साई, और ये वाला पार्ट एज इट इज़ यहाँ पर रह गया, है ना। उसके बाद हम क्या करेंगे, पूरे टर्म में नेगेटिव मल्टीप्लाई कर देंगे, तो सबका साइन चेंज हो गया यहाँ पर। उसके बाद हम क्या करेंगे, इन दोनों टर्म में से, देखिए ये दो टर्म, इन दोनों टर्म में से आई कॉमन ले लेंगे, है ना। तो यहाँ पर एक आई क्या होगा, डिवाइड में आ जाएगा। उसके बाद हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। अच्छा, अब ये बताइए कि हम नेगेटिव साइन के जगह पर क्या लिख सकते हैं, सी, यहाँ पर एक नेगेटिव साइन है ना, तो मैं इसको ऐसे लिख सकती हूँ, नेगेटिव मतलब कि -1 है वहाँ पर, तो -1 के जगह पर मैं आई स्क्वायर भी लिख सकती हूँ। तो यहाँ पर क्या आ गया, एक देखिए आई स्क्वायर आ गया, और नीचे क्या था, आई था, तो एक आई से एक आई कट गया। तो यहाँ पर एक बार मैं फिर से समझा देती हूँ, देखो ऊपर में आई स्क्वायर हो गया, क्योंकि -1 के जगह पर हमने आई स्क्वायर लिख लिया। नीचे एक आई था, तो एक आई से एक आई कट गया, तो एक आई ऊपर बचा ना, ठीक है। तो उसके बाद क्या होगा, देखिए उसके बाद क्या हो जाएगा, सो आयोटा, फिर हम क्या करेंगे, इन दोनों में से ये वाला गामा म्यू कॉमन ले लेंगे। तो अभी क्या बचा, डेल म्यू प्लस आयोटा ई सी ए म्यू साई बार प्लस एम साई बार इज इक्वल्स टू 0, ठीक। उसके बाद अब हम क्या करेंगे, देखो इसके बाद हम करेंगे ये वाला पार्ट, एक मिनट क्लीन कर देते हैं इसको। देखो अब हम इन दोनों में से, इसमें भी साई है फर्स्ट टर्म में, दूसरे टर्म में भी साई बार है, दोनों में से हम क्या करेंगे, साई बार को कॉमन ले लेंगे। तो ये क्या हो गया, आई गामा म्यू डेल म्यू प्लस आयोटा ई अपन सी ए म्यू प्लस एम साई बार, है ना। यहाँ तक कुछ डाउट है, हमने क्या किया, मैं फिर से ये वाला और एक बार एक्सप्लेन कर देती हूँ। देखो यहाँ तक समझ में आया कैसे ऊपर यहाँ पर आई आया। उसके बाद हमने क्या किया, उसके बाद हमने कुछ नहीं किया है, यहाँ पर सिर्फ इस साई बार और ये साई बार दोनों में से हमने कॉमन ले लिया, है ना। उसके बाद देखो, if we take the antiparticle which have same mass but opposite charge in case of interacting with electromagnetic field, अगर हम एक एंटी पार्टिकल लेंगे और उसका मास तो सेम रहेगा ना, सिर्फ किस में डिफरेंस होगा, चार्ज में डिफरेंस आएगा, देन क्या हो जाएगा, इट विल सेटिस्फाई द इक्वेशन। अब ये वाला इक्वेशन देखो, इसमें यहाँ पर प्लस साइन था ना, यहाँ पर अच्छे से देखो, एक मिनट, यहाँ पर अच्छे से देखो, यहाँ पर प्लस साइन था ना, अगर हम एंटी पार्टिकल लेंगे तो यहाँ पर देखो माइनस आ गया, क्या आ गया, माइनस आ गया। क्यों आया, एंटी पार्टिकल के लिए, क्योंकि एंटी पार्टिकल में मास तो सेम रहेगा लेकिन चार्जेस नेगेटिव आ जाएगा, तो इसीलिए सेम एक्सप्रेशन होगा लेकिन विथ अ नेगेटिव साइन, ठीक है। तो ये वाला एक्सप्रेशन वैसा ही वैसा होगा, देखो सेम वही लिखा है ना, आई गामा म्यू डेल म्यू प्लस आयोटा ई अपन सी ए म्यू
सिर्फ यहाँ पर माइनस एम हमने लिख दिया और यहाँ पर साई इक्वल्स टू 0। ठीक, तो इसको साई सी भी लिख सकते हैं क्योंकि हमने यहाँ पर क्या अप्लाई किया है, चार्ज कॉन्जुगेशन। ओके, अब हम क्या करेंगे, टेकिंग ट्रांसपोज ऑफ इक्वेशन 5, इक्वेशन 5 ये वाला था ना, ये वाला इक्वेशन, इसका हम क्या करेंगे, ट्रांसपोज ले लेंगे। देखो क्या होगा, यहाँ पर भी ट्रांसपोज आ जाएगा, आई गामा म्यू टी डेल म्यू प्लस आयोटा ई सी अपन ए म्यू प्लस एम, और यहाँ पर साई बार टी इक्वल्स टू 0। तो यहाँ पर भी ट्रांसपोज आ गया। देखो सिर्फ हमने यहाँ पे टी लिखा है और यहाँ पे टी लिखा है, बस, और कुछ नहीं किए हैं यहाँ पर, ठीक है ना। देखिए, तो उसके बाद क्या होगा, तो अब हम बोल सकते हैं ये दो इक्वेशन को देखो, नाउ कंपेयर दिस इक्वेशन, ये दो इक्वेशन क्या है, अब हम बोल सकते हैं इक्वेशन 6 एंड 7 विल बी सेम। कब सेम होगा, व्हेन वी विल फाइंड अ मैट्रिक्स C सच दैट C गामा म्यू टी C इनवर्स इज इक्वल्स टू माइनस गामा म्यू, है ना। तो यहाँ पर क्या है, साई बार टी है, लेकिन यहाँ पर क्या है, साई सी है। तो ये दो इक्वेशन कब इक्वल होंगे, सो दिस इज़ द कंडीशन फॉर इक्वालिटी, है ना। उन दोनों इक्वेशन का सेम होने का कंडीशन कौन सा है, ये वाला कंडीशन सेटिस्फाई करना चाहिए। तो देखो ये वाला एक्सप्रेशन याद रखना, सी गामा म्यू ट्रांसपोज C इनवर्स इक्वल्स टू माइनस का गामा म्यू। तो अब हम क्या करेंगे, इक्वेशन 7 में, इक्वेशन 7 में देखो साई बार टी एज इट इज़ साई बार टी प्लस एम, यहाँ पर देखो डेल म्यू प्लस आई ई, ये ब्रैकेट वाला पार्ट भी सेम है, लेकिन यहाँ पर आयोटा ये वाला पार्ट भी सेम है। यहाँ पर हमने क्या किया, सिर्फ चार्ज को ऑपरेट करवा दिया है ना। अब हम इस पे क्या किए, चार्ज को ऑपरेट करवा दिए। तो देखो उसके बाद क्या होगा, तो चार्ज ऑपरेट करवाने के बाद ये वाला एक्सप्रेशन आ गया, यहाँ पर भी एक्सप्रेशन ऐसा आ गया। क्यों, ये वाला एक्सप्रेशन कहाँ से आया, अभी तो हमने बोला कि देखो यहाँ पर देखो गामा म्यू के जगह पर हम क्या लिख सकते हैं, गामा म्यू के जगह पर हम ये लिख सकते हैं ना, सी गामा म्यू ट्रांसपोज C इनवर्स, तो हमने यहाँ पर वही लिख दिया, राइट। उसके बाद क्या होगा, अब हम करेंगे, और ये वाला भी याद रखना, C इनवर्स C का वैल्यू कितना होगा, 1 होगा। ओके, तो यहाँ पर देखो ये ब्रैकेटेड टर्म एज इट इज प्लस एम एज इट इज, ये वाला एज इट इज, और ये वाला देखो C और C इनवर्स हो गया कितना, 1 हो गया, लेकिन यहाँ पर एक नेगेटिव साइन आया। देखो यहाँ पर एक गलत हो गया है, यहाँ पर भी एक नेगेटिव साइन आएगा। क्यों, देखो यहाँ पर एक नेगेटिव साइन था ना, हमने इसको नहीं लिखा था यहाँ पर, क्योंकि हमको गामा म्यू के जगह पर ये वाला टर्म लिखना है, उसके साथ नेगेटिव साइन भी तो आएगा ना। तो यहाँ पर एक नेगेटिव साइन आएगा, इसलिए अब हम क्या करेंगे, पूरे टर्म में फिर से नेगेटिव से मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है ना। तो अब क्या होगा, पूरा का पूरा सबका साइन चेंज हो जाएगा। तो देखो अब क्या होगा, ये वाला नेगेटिव यहाँ पर क्या हो गया, पॉजिटिव हो गया, फिर यहाँ पर नेगेटिव आ गया, और ये वाला एज इट इज। ठीक, अब हम किसको कंपेयर करेंगे, इक्वेशन 8 को इक्वेशन 6 के साथ कंपेयर करेंगे। देखो 6 मतलब ये वाला इक्वेशन जो हमने एंटी पार्टिकल के लिए लिखे थे, याद है सबको, पूरा का पूरा सेम है, लेकिन यहाँ पर एक नेगेटिव साइन है सिर्फ। इन दोनों इक्वेशन को अब हम कंपेयर करेंगे। देखो क्या होगा, देखो जब हम कंपेयर करेंगे, देखो पूरा का पूरा एक्सप्रेशन एज इट इज़ है, लेकिन यहाँ पर ये वाला एक्सप्रेशन यहाँ पर
क्या है, साई सी है, राइट। तो अब हम बोल सकते हैं कि साई सी इज इक्वल्स टू ये वाला है ना, सी साई बार टी। अब हम ये वाला एक्सप्रेशन तो पहले देख लिए थे। अब हम क्या करेंगे, देखो इसमें अब हम लगाएंगे, यानी कि ये सी इन्वर्स यहाँ पे आ गया और ये सी यहाँ पे आकर सी इन्वर्स बन गया। तो ये वाला एक्सप्रेशन क्या हो गया, सी इन्वर्स गामा म्यू ट्रांसपोज सी इज इक्वल्स टू माइनस गामा म्यू का ट्रांसपोज हो गया। यहाँ पर अच्छे से देखो, कुछ भी नहीं हुआ है, सिर्फ हमने पोजीशन चेंज किया है ना। ये जो सी है ये यहाँ पे आ गया, सी इन्वर्स हो गया, और ये वाला सी यहाँ पे आकर सी बन गया, है ना। और ये माइनस का साइन इस गामा म्यू के साथ रह गया, जो गामा म्यू ट्रांसपोज है, ठीक है ना। सिर्फ हमने पोजीशन को चेंज कर दिया है। इसका मतलब ये हमें क्या दिखा रहा है, देखो दिस सोच डिराक फील्ड इज़ इनवेरिएंट, मतलब कि इसमें किसी प्रकार का चेंज नहीं आएगा अंडर चार्ज कॉन्जुगेशन। सो फॉर ए पर्टिकुलर सोल्यूशन टू द न्यूमेरिकल मैट्रिक्स सी, हमने देखा C इक्वल्स टू गामा नॉट गामा स्क्वायर। दिस इज़ द इम्पोर्टेंट रिजल्ट ऑफ चार्ज कॉन्जुगेशन। इसको याद रखना, जैसे हमने पैरिटी में पढ़े थे कि जो पैरिटी का पैरिटी ऑपरेटर कौन था, पैरिटी में ऑपरेटर कौन था, गामा नॉट था। सिमिलरली चार्ज कॉन्जुगेशन में ऑपरेटर कौन है, गामा नॉट गामा स्क्वायर। इसको याद रखना, ठीक, फाइन। देखो अब हम क्या करेंगे, अब हम चार्ज कॉन्जुगेशन का बिहेवियर को देखेंगे अंडर पैरिटी, ठीक है ना। सो कंसिडरिंग द बिहेवियर ऑफ साई सी अंडर पैरिटी, क्या होगा, देखो जब हम साई में पी ऑपरेट करते थे तो हमको क्या मिलता था, गामा नॉट साई। अभी हमने बताया कि गामा नॉट इज़ द पैरिटी ऑपरेटर। जब साई डैगर में पैरिटी ऑपरेट करवाएंगे तो साई डैगर के साथ भी गामा नॉट आएगा। वैसे ही देखो साई डैगर गामा नॉट में अगर हम पैरिटी ऑपरेट करवाएंगे तो यहाँ पर भी एक एक्स्ट्रा गामा नॉट आएगा। क्यों, क्योंकि गामा नॉट क्या है, पैरिटी ऑपरेटर है, राइट। उसके बाद क्या होगा, देखो साई बार यहाँ पर है, यहाँ पर भी गामा नॉट आएगा। साई बार टी है, यहाँ पर भी गामा नॉट का ट्रांसपोज आएगा। वैसे ही अगर हम चार्ज कन्जुगेशन के बारे में बताएं तो इसका क्या हो जाएगा, देखो साई बार टी आएगा, गामा नॉट टी भी आएगा, लेकिन यहाँ पर एक ये वाला तो एज इट इज़ यहाँ पर आ गया ना पूरा का पूरा, लेकिन यहाँ पर देखो सी और सी इन्वर्स भी आएंगे, क्योंकि अभी हमने उसका एक्सप्रेशन निकाला है ना। सी और सी इन्वर्स का एक्सप्रेशन अभी हमने निकाला, राइट। तो ये वाला ये दोनों भी आएंगे, ठीक, साथ में ये दोनों भी हमको लिखना पड़ेगा, ओके। उसके बाद देखो सो सी साई बार टी मतलब ट्रांसपोज। तो अब क्या हो जाएगा, देखो दिस एक्सप्रेशन एज इट इज़, और ये वाला क्या होगा, देखो ये वाला जो गामा नॉट का ट्रांसपोज था वो क्या हो जाएगा, माइनस का गामा नॉट। और हमने ये भी पढ़ा था कि सी और सी इन्वर्स का वैल्यू कितना है, 1 है ना। तो और इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, इसका मतलब साई सी, अगर इसमें हम पैरिटी ऑपरेट करवाते हैं यानी कि चार्ज कॉन्जुगेशन में, तो हमको क्या मिलेगा, माइनस ऑफ गामा नॉट साई सी, माइनस ऑफ गामा नॉट साई सी, ठीक। तो देखो अब हम बोल सकते हैं कि the parity and the particle and antiparticle have an opposite intrinsic parity। इन दोनों का
ऑपोजिट क्या है, इंट्रिंसिक पैरिटी है ना। समझ में आया सबको? फाइन, ओके। कल की क्लास में हम ये वाला क्वेश्चन को प्रूफ करेंगे, इस एक्सप्रेशन को हम प्रूफ करेंगे कल की क्लास में, है ना। ओके, थैंक यू।